नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पे। मैं हूं आरशी। बढ़ते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के किसान रैली करने के बाद से यहां सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। आगामी 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके विरोध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक अजय राय ने काशी की जनता से अपील की है कि इस सभा का बहिष्कार कर काशी की जनता करे। अजय राय ने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी की सरकार फिर पीड़ितों को खरीदने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पैसे से लोगों को नहीं खरीदा जा सकता है। किसानों की पीड़ा से लेकर के मृतक मनीष के परिजनों की पीड़ा को उन्होंने बताते हुए कहा कि बीजेपी सरकार पैसों के दम पर काम कर रही है। देखिए, ये पूरी तरीके से किसान विरोधी सरकार प्रदेश और देश में चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। ये पूरी तरीके से किसानों को कुचलने पर लगे हैं, किसानों को बर्बाद करने पर आमदा है। आपने देखा होगा, इसके पहले भी किसानों को झूठे मुकदमे फंसाया गया, किसानों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। किसान धरने पर बैठे, कितने किसान वहां शहीद हो गए और किसान के ऊपर इनकी सरकार में बैठे मंत्री, भारत सरकार के मंत्री के बेटे के द्वारा उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी जा रही है। और आज मोदी जी बनारस में 25 तारीख को आ रहे हैं रैली करने के लिए, जहां खड़ी फसल 40 एकड़ धान की अपने संसदीय क्षेत्र में किसानों की पूरी जमीन पर वो पूरी फसल खड़ी थी, उसको रौंद कर वहां 25 तारीख को बड़ी बड़ी बात और अधूरी योजनाओं का उद्घाटन करने आ रहे हैं। तो क्या करेंगे उस दिन? कैसे आप लोग विरोध करने की बात कर रहे हैं? नहीं, हम लोग लगातार ये जनता से अपील करेंगे, किसानों से अपील करेंगे कि ये किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, पूरी तरीके से फेल सरकार है। इसका बायकॉट करिए, इस रैली में कोई न जाए, सब लोग इसका विरोध करिए, क्योंकि गलत सरकार गलत तरीके से चल रही है। ये पूरी तरीके से तानाशाही से सरकार चल रही है। इसका विरोध करें लोग और जमकर इसका बायकॉट करें। और इनका तो क्या दिखाएंगे भाई? 2 लाख रैली नहीं, अब 4 लाख की रैली करिए, 10 लाख की रैली करिए, कौन मना कर रहा है? पर किसानों की फसल को नष्ट करके, किसानों के जो दिन रात वो अपने खून पसीने की कमाई और मेहनत से जिन्होंने धान उगाया, पैदा किया, अनाज पैदा किया, उसको नष्ट करके आप 2 लाख लोगों को जुटाकर झूठी बात मत करिए। बहुत से ऐसे ग्राउंड बनारस में बचे हैं। रामनगर में लंका मैदान है, वहाँ कई लाख लोगों का मैदान है, आप वहाँ करिए ना, वो भी बनारस पार्लियामेंट का हिस्सा है। बीएचयू के अंदर आपने कई सभाएं की, बीएचयू के अंदर करिए। क्यों किसानों को उजाड़ कर आप कर रहे हैं? 2 लाख नहीं, 4 लाख करिए। पर हम आम लोगों से कहेंगे कि इस रैली का बायकॉट करें, इस रैली में कोई न जाए। मौत का कोई वक्त और वजह तय नहीं होती और कभी कभार हम तमाम संसाधनों के बावजूद किसी अपने को नहीं बचा पाते। ऐसा ही दिल को झकझोर देने वाली एक घटना भोपाल में डॉक्टरों की एक पार्टी में हुई। इस पार्टी में फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर CS जैन शामिल थे। जैन इस पार्टी में अपने साथी डॉक्टरों के बीच नाच रहे थे और जश्न में शामिल थे। इसी दौरान उनके अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। डॉक्टर जैन 1975 के MBBS बैच के डॉक्टर्स की पार्टी में गए थे। उनके साथ झूम रहे चिकित्सक भी सन्न रह गए। डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत प्राथमिक चिकित्सा उपचारों के जरिए बचाने की भरपूर कोशिश की। पार्टी में हृदय रोग विशेषज्ञ सहित कई विभागों के 50 से ज्यादा सीनियर डॉक्टर्स मौजूद थे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस। भारत और अमेरिका के सैनिकों का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास एक्स युद्ध अभ्यास 2021 अमेरिका के अलास्का में चल रहा है। इस अभ्यास का आयोजन 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक किया जाएगा। 14 दिनों के इस अभ्यास में मुख्य तौर पर संयुक्त राष्ट्र के निर्देश के तहत आतंकवाद का सामना करने और इन्हें हराने का प्रशिक्षण दिया जाना है। इसमें दोनों देशों की सेना की टुकड़ियां कई एक्टिविटीज करती नजर आई। पेंटागन के अनुसार अभ्यास में अमेरिकी सेना की फर्स्ट स्क्वाड्रन के 300 जवान और भारतीय सेना के 7 मद्रास इन्फेंट्री बटालियन के 350 जवान भाग ले रहे हैं। 14 दिनों के इस अभ्यास में दोनों देशों के सैनिक जवाबी कार्रवाई और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त अभियान के लिए अभ्यास करेंगे। अभ्यास में अमेरिकी सेना की अलास्का इकाई के प्रमुख मेजर जनरल ब्रायन ने अनुरोध किया कि दोनों दल एक दूसरे को समझने, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और ज्यादा तालमेल के साथ लक्ष्यों को प्राप्त करने के अभ्यास करें। इस दौरान विचारों को खुलकर आदान प्रदान करें। दोनों दल अपनी अपनी गुणवत्ता वाली गतिविधियों से एक दूसरे को अवगत कराएं। आज यानी 5वें दिन दोनों टुकड़ियां युद्ध अभ्यास के दौरान विभिन्न गतिविधियां करते हुए नजर आईं। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस। देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश में भी लगातार आयोजन हो रहे हैं। इसके चलते ही लखनऊ में 15 दिन के खादी महोत्सव व सिल्क एक्सपो 2021 का आयोजन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस महोत्सव का उद्घाटन किया। सीएम ने खादी महोत्सव में चरखा भी चलाया। उन्होंने प्रदर्शनी में खादी के उत्पादकों से बात की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी कहा कि खादी आजादी का सिंबल रहा है, अब खादी फैशन का प्रतीक भी बन रहा है। हम घर घर खादी ले जाने का लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से प्रदेश में खादी को प्रमोट किया जा रहा है। खादी महोत्सव व सिल्क एक्सपो 30 अक्टूबर तक चलेगा। की बात करते हैं तो खादी जुड़ता है हमारे स्वदेशी से, और खादी जुड़ता है हमारे सम्मान से, और खादी जुड़ता है हमारे स्वावलंबन से। अभी के लिए बस इतना ही, पर लगातार बने रहिए न्यूज प्लस के साथ और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।